अपन ने पिछली बार वो सर्किट एनालिसिस किया था ना, इधर से उधर लिखना सीखा था, नेगेटिव से पॉजिटिव तो बढ़े या घटे। एक सवाल कर दे जल्दी से, एक सवाल कर दे, सिर्फ एक सवाल वैसा। जल्दी से बता देना। 2 ओम 5 वोल्ट, 4 ओम 20 वोल्ट, ए और बी करंट इधर को बह रहा है 2 एम्पियर। जल्दी से VA माइनस VB लिख दो। VA माइनस VB स्पीड में जल्दी से लिख दो। एक सवाल बस, ज्यादा नहीं करा रहा। -27 प्लस 27, -27। वही लोगों ने कहा कि करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस मार्क कर लिया। सबने ऐसे ही मार्क किए थे। रेजिस्टर के अंदर करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बैटरी में क्या डंडे का साइज देख के लगाते हैं? डंडे का साइज छोटा मतलब नेगेटिव, बड़ा मतलब पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ गए। VA माइनस या प्लस? माइनस या प्लस? माइनस। अरे ये पूछ रहा हूं मैं तो। माइनस कितना? 4। बोल माइनस या प्लस? अबे +5 बोल। सही है, आपस में बात मत करो, ये बताओ तुम तो +5 या -5? +5। सर जब माइनस, ये कितना? -20 इज इक्वल टू VB। सॉल्व किया। VA माइनस VB इज इक्वल टू, ये देख 5, ये क्या -4 -8 12 और 20 -32। क्या हो गया? -32 और 5 -27। तो आंसर क्या आ रहा है? 27। यार ये क्यों गलत लिख दिया तुमने? क्या कैलकुलेशन एरर? तुम माइनस कर रहा था यार, बाद में बोला प्लस। हाँ, पर ये आना चाहिए भाई सबको। इसके अंदर अब डरने वाली जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब उसको क्यों पीट रहा है बेचारे? खुद की गलती में उसको पीट रहा है साला। वो बोला अच्छा, अरे बोला आ गया। ये और कराऊं क्या यार? ये इसको तो नहीं करना ना जीवन भर। चलो आगे चलते हैं। अच्छी सर्किट थ्योरी पढ़ते हैं। अपन ने पिछली बार वो निकाल लिया था, EMF की कहानी के बारे में चर्चा कर ली थी। EMF क्या आया था? हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स याद है ना? EMF क्या था? वर्क डन था क्या? बैटरी द्वारा किया जाने वाला कार्य, है ना? किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। श्योर हो? हायर से लोअर तो नहीं था, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। अच्छा, बैटरी खुद क्या चाहती है? करंट कैसे फ्लो करे एक्सटर्नल सर्किट में? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। पर बैटरी के अंदर कैसे करे? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। क्या ये सब बातें मैं कर चुका हूं? अच्छा, मैंने फिर EMF के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस भी बताया था, याद है? पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या लिखा था? याद करो। V इज इक्वल टू E माइनस IR। कुछ याद आ रहा है क्या? यही लिखा था। अच्छा, हम लोगों ने E भी लिखा था अलग से, याद है? हमने I भी अलग से लिखा था, सारी चीज लिखी थी, सबको याद है? अब सुन भाई, ये जो सर्किट अपन लोग देखते आए हैं ना अभी तक, हर सर्किट के अंदर जो काम हो रहा है अपने सर्किट में, वो कैसा हो रहा है? वो सीधा सीधा काम हो रहा है। जैसा बैटरी चाहती है हम वैसा ही काम कर रहे हैं। बोल कर रहे हैं कि नहीं? बैटरी ने बोला मुझे तो करंट क्लॉकवाइज बहाना है, तो तू क्लॉकवाइज बहाती है। बैटरी बोली एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज। पर अब क्या किया हम लोगों ने? सर्किट ऐसा बनाया, देखना कुछ ऐसा। देख पा रहे हो? ये था अपना सर्किट, ठीक है? इसके साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस अटैच कर ले। ये छोटा R, ये V, और इसको क्या मान, इसको E ले लेता है V की जगह, है ना? इसको कुछ भी मान ले यार, V' मान लेता है, ठीक है? ये सर्किट है। अब ऊपर जो लगा हुआ है ये भी बैटरी है। ये भी क्या है? बैटरी। पर ये बैटरी जो है उस बैटरी से बहुत बड़ी चीज है। मतलब ये पापा बैटरी है। कौन सी बैटरी है? पापा बैटरी। और ये बच्चा बैटरी। मैं बच्चा बैटरी, ठीक है? और ये पापा बैटरी, ठीक? पापा मारेंगे, उनको पता लग गया, ऐसी बातें कर रहा हूं। तो ये कौन? पापा बैटरी और ये बच्चा बैटरी। अब देख, पापा बैटरी का जो पोटेंशियल वो बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू दिस। बोल है कि नहीं? अच्छा, इसने क्या चाहा? करंट कहां से कहां बहे? क्या इधर से इधर बहे? अरे एक्सटर्नल सर्किट में ऐसे ही तो बहाते हैं। तो इसने चाहा करंट यहां बहे, बहुत बढ़िया।
इसने क्या चाहा, करंट कहां बहे, यहां बहे। करंट असली में कैसे बहा, क्या करंट ऐसे बहा, मजा आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। ये दोनों बैटरीज क्या कर रही हैं आपस में, सपोर्ट कर रही है। कैसे क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर अब क्या किया हम लोगों ने, नीचे वाली बैटरी को पलट दिया, नीचे वाली बैटरी को पलट दिया। नीचे वाली बैटरी को जैसे ही पलटा तो बता क्या ये कंडीशन आ गई हमारे पास। इस कंडीशन में वही चीज ER, ये क्या चाहती है करंट, क्या इधर जाए, ये क्या चाहती है करंट इधर है, बोल है कि नहीं। अब पता करंट किधर जाएगा, इधर या इधर, क्या इधर घूमेगा। मतलब जो पापा बैटरी है क्या वो रेस जीत जाते हैं। ये जो बैटरी लगी हुई है ऊपर, ये वाली बैटरी ने क्या किया, रेस को जीत लिया और करंट अपने हिसाब से बहाया, बोल बहाया कि नहीं। अब इस बैटरी में अगर मैं करंट की बात करूं तो इस बैटरी के अंदर, ये बैटरी रियलिटी में क्या चाहती थी, दैट करंट मस्ट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पर क्या मैंने इस बैटरी के कारण इस सर्किट को कुछ ऐसा कर दिया कि करंट का फ्लो उल्टा हो गया। करंट का फ्लो कैसा हो गया, उल्टा। और इसी फ्लो के कारण क्या हुआ, इस बैटरी के अंदर करंट अब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल बहने लगा अंदर, बैटरी के अंदर। जबकि अंदर कैसे बहता था, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, बोल बहता था कि नहीं। बेसिकली जो हम लोग एनर्जी की बात करते थे, किसकी बात करते थे, एनर्जी की। वो एनर्जी जो है इसको एक तरह से हम दोबारा प्रोवाइड कर रहे हैं। एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, दोबारा प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे, करंट इसके सर्किट में उल्टा बहा के, इसके सर्किट में करंट को उल्टा बहा के। ये क्या चाहती है, करंट कहां बहे, इधर। हमने कहां बहाया, जबरदस्ती उल्टा। मतलब मैं अलग से इसको एनर्जी दे रहा हूं जिससे कि बैटरी के अंदर भी जो करंट है वो कैसे बहे, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बैटरी क्या चाहती थी, उसके अंदर कैसे बहे, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। क्या सारा मामला उल्टा हो गया। इस चीज को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों चीजें पढ़ी है तुमने। अरे सेल कितने तरह के, दो तरह के। तो कौन से सेल्स आते हैं, रिचार्जेबल, और दूसरे कौन से, नॉर्मल से आते हैं कि नहीं। तो इसको अपन ऐसे बोल देते हैं कि एक तो सेल होता है जो कि कैसा होता है, रिवर्सिबल, और दूसरा कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल। समझ में आ रहा है, जैसे केमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने बना रखा है ये चार्जिंग सर्किट है या डिस्चार्जिंग, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग। क्या मैंने उल्टा फ्लो करा दिया। अच्छा, डिस्चार्जिंग सर्किट कौन सा था, जो तुम आज तक बनाते आए हो। इससे पहले जो बनाया था वो कैसा सर्किट था, डिस्चार्जिंग सर्किट। उसमें बैटरी को कहीं से कोई एनर्जी वापस नहीं मिल रही थी, पर यहां पर क्या हो रहा है, वापस एनर्जी मिल रही है। ठीक है, कैसे, एनालाइज कर। ये वाला हिस्सा दिख रहा है, करंट बह रहा है, मान ले I, करंट क्या बह रहा है, I। अपने को आउटपुट क्या मिलता है, V। आउटपुट क्या मिलता है, V मिलता है ना। इक्वेशन लिख के दिखा, चल यहां पे जल्दी से। यहां पर V आया होगा, यहां पर क्या आया, V, और यहां पर क्या आया होगा, 0। अरे हायर लोअर ऐसे ही मार्क करते हैं, 0 लगा सकता हूं, डरोगे तो नहीं। 100% इधर लगाया V और इधर लगाया 0। अब इसके बीच में नोडल इक्वेशन लिख, जो अपन लिखते हैं अभी तक। क्या लिखते थे अपन, करंट ऐसे बह रहा है, चल इधर ही चल देते हैं। क्या लिखूंगा, ये क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सही है। क्या लिख दूं, बोल, V, अच्छा प्लस ई माइनस ई, माइनस ई इज इक्वल टू 0, सही है क्या। अपने पास में क्या आ गया, यहां से V इज इक्वल टू E प्लस IR, बोला आया कि नहीं। अच्छा, डिस्चार्जिंग सर्किट जो हमारा मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सर्किट था, मैं उसे यहां पर बना रहा हूं, देखना जरा। उसमें क्या होता था, ये अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, ये अपनी बैटरी, और करंट ऐसे बह रहा था, याद है तुझे। ये बैटरी का EMF E, ये हमने बोला V, और ये क्या बोला, उल्टा हो गया। करंट इधर, एक ही बात है वैसे तो, क्या पता। इधर E आ गया, इधर छोटा R आ गया, ठीक है। तो इधर क्या होगा, V, और यहां पर क्या होगा, 0। चलो यहां से चलना चालू कर दो। क्या इक्वेशन बोल भाई, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या लिख दूं, बोल, यहां से चल लो, V माइनस E प्लस IR इज इक्वल टू, यहां से क्या आता था, V इज इक्वल टू E माइनस IR, आता था कि नहीं। अब IIT ने एक बार ये सवाल पूछा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इट इज ऑलवेज लेस देन द EMF, ट्रू और फॉल्स। The potential difference is always less than the EMF of the cell, true or false?
सोच लो भाई, अभी तक जो तुमने सर्किट देखे क्या वो ये वाले थे? अकॉर्डिंग टू दिस तुमने निकाल रखा है ये। अकॉर्डिंग टू दिस क्या पोटेंशियल डिफरेंस देख के हमेशा यही लगता है कि ईएमएफ से हमेशा इतना कम होता है? लगता है कि नहीं? पर सोच, जब मैं चार्जिंग कर रहा होता हूँ बैटरी की, तब क्या इसमें ई प्लस आई आर जुड़ जाता है, मतलब जो लॉसेज हैं अब वो नहीं हो रहे। सोच के देख, जो लॉसेज थे क्या वो खत्म हो गए? मतलब मैंने सारा आउटपुट दे दिया, सारा आउटपुट दे दिया, पर ये मैंने क्या किया है बैटरी को? चार्जिंग। ये अपन ने बैटरी के साथ क्या किया है? चार्जिंग। और यहां पर अपन ने क्या किया था? डिस्चार्जिंग। कुछ आ भी रहा है समझ? तो क्या ऐसे कोई कमेंट देना सही होगा दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल? इज इट राइट? नहीं, ऐसा कोई भी कमेंट देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इट कैन बी ग्रेटर अंडर सर्टेन कंडीशंस। और कंडीशन क्या होगी? चार्जिंग की। अंडर द कंडीशन ऑफ चार्जिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। और जब भी डिस्चार्ज होगा तब ईएमएफ से हमेशा क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। कुछ फील आ रही है? पक्का आ रही है? बना ले। ये बना लो तब बता देना, एक लाइन भी लिखवा दो। यहां लिख लेना, पापा बैटरी बच्चा बैटरी। लाइन लिखो जल्दी से, एक लाइन लिखो। इन द चार्जिंग प्रोसेस we give energy to the battery by making the charges go in the opposite direction, that is from higher potential to lower potential. That is from higher potential मतलब HP to LP। HP से LP भगा रहा हूं मैं इस बार, ठीक है? अपन ने सर्किट में ही ऐसा कर दिया कि अब HP से LP भागेगा। और असली में कैसे भागना चाहता है? असली में तो सर्किट के अंदर ऐसे भाग रहा है ना वो, यूं HP से LP। और अंदर कैसे भागना चाह रहा है वो? LP से HP। अपन ने सर्किट में ही ऐसा कर दिया कि अब साला उल्टा भागेगा, इनसाइड द बैटरी। ठीक है, इसके आगे ये भी लिख ले, इनसाइड द बैटरी। इसी में ऐड कर लो, इनसाइड द बैटरी, HP to LP इनसाइड द बैटरी। ठीक है, बढ़िया। चलो, अच्छा एक चीज और, सवाल लॉजिकल है, थोड़ा सा सोच के देना है ना, जल्दबाजी में नहीं, सोच के। पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सर्किट, ट्रू और फॉल्स? एक और स्टेटमेंट बोल देता हूं, वो भी सोच लेना। EMF डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सर्किट, ट्रू और फॉल्स? दो स्टेटमेंट। Potential difference depends on external circuit, EMF depends on external circuit. दोनों फॉल्स, एक फॉल्स। मतलब EMF depends on external circuit। अच्छा, EMF डिपेंड नहीं करता, फिर कौन डिपेंड करता है? बिल्कुल सही, EMF depends on external circuit is false। EMF तो क्या है यार? EMF तो अपना खुद का है ना। अरे V कहां से आता है? अपन ने, मैंने लिखवाया भी था तेरे को, देख पन्ना पलट और देख पीछे। V की जो वैल्यू निकलवा रखी है उसमें दिखा रखा है तेरे को गोला बना के, ये देख एक्सटर्नल रेजिस्टर R की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, लिखवाया है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल सर्किट पे, पर EMF ऑफ द सेल जो है वो एक्सटर्नल सर्किट पे डिपेंड नहीं करता। तो स्टार बना के लिख लो, EMF does not depend on external circuit। EMF does not depend on external circuit, while
while potential difference depends on external circuit. EMF does not depend on external circuit while potential difference depends on external circuit. खास ध्यान रखना है इस बात का, लॉजिकल सवाल है, पूछ लिए जाते हैं कभी भी, ठीक है ना। चलो भाई बढ़े क्या आगे, नई हेडिंग। पहले भी डलवाई थी क्या, नहीं डलवाई ना, हाँ, सर्किट थ्योरी। इस चैप्टर का मेन पार्ट, इस चैप्टर की जस्ट चालू। अभी तक अपन ये पढ़ने के लिए सारी चीजें पढ़ रहे थे, असलियत में चैप्टर अब चालू हुआ है, ठीक है। चलो जल्दी से, तुम ही लोग बताओगे, मुझे पता है तुम्हें आता है। करंट थ्रू द सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट, अरे करंट थ्रू द सर्किट या 5 एम्पियर कितना आ जाएगा, I इक्वल्स टू V/R, मतलब कि 5 एम्पियर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सबको दिख गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे वाले तो नहीं करवाने, सोच लो, ऐसे वाले तो नहीं करवाने। चलो तो एक और बनाओ। सोच लो, 10 सोच के 10 दिख गया क्या, कहां से दिखा, क्लॉकवाइज दिखा, पक्का दिख गया। कौन सपोर्ट कौन अपोज, अरे आपस में ऑपोजिशन में। इसको करने का आसान तरीका, भाई जहां पर भी लोअर पोटेंशियल दिख रहा है ना, वहां पे क्या मार्क कर लो, 0। वहां क्या मार्क कर लो, 0। अच्छा ये 0 तो ये भी 0, यहां भी तो लोअर पोटेंशियल है। और कनेक्टिंग वायर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है क्या, ये तो बता चुका ना मैं। कनेक्टिंग वायर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। 0 0 बोल, यहां पर क्या 50 और यहां पर कितना 20। क्या दिस माइनस दिस अपॉन 3 विल बी द करंट। लिख लो I इक्वल्स टू 50 माइनस 20 अपॉन 3 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। समझ भी आ रहा है तुमको, श्योर हो 100%। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं धीरे धीरे अच्छे सवालों की ओर। दो 5 वोल्ट 20 वोल्ट, 2 4 वोल्ट। करंट थ्रू ऑल द ब्रांचेस। करंट थ्रू ऑल द ब्रांचेस कर दो। जो भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अभी निकालेंगे अपन एक साथ।
भाई सबसे पहले ऐसे में हमेशा क्या करो, जो हाईएस्ट पोटेंशियल है ना उसको मार्क कर लो जहां भी लिखा हुआ है। क्या हाईएस्ट इज 20 मार्क कर ले, 20 बोल आएगा कि नहीं यहाँ पे 20। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा 0। अच्छा यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 बोल आएगा कि नहीं। अच्छा ये मार्किंग करने में तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बता, 20 से इधर गए तो बढ़े या घटे? घटे। 20 से इधर गए तो बढ़े या घटे? घटे है ना। तो यहाँ पर कितना है 20 - 5 बोल है कि नहीं, दिख गया तेरे को। अच्छा यहाँ कितना है 20 - 0, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बोल बढ़े या घटे? अबे बढ़ गए। यहाँ कितना आ गया 20 + 4 आया कि नहीं। और यहाँ तो 0 है ही। अब हर एक ब्रांच में निकाल ले, 1 2 3 4, यही तो करना था। चल इसकी बात करते हैं सबसे पहले इसकी। 20 - 5/2 मैंने तुम्हें बता दिया था क्या, रेजिस्टर कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बैटरी के आगे लगाओ, बैटरी के पीछे लगाओ, बता चुका हूं ना। ये रेजिस्टर यहाँ लगा होता मेरे जीवन में कोई फर्क पड़ता क्या? मैंने बताया था ना 100%। चलो हाँ तो जल्दी बोल 20 - 5/2 क्या इस वाली ब्रांच का करें? सीधे सीधे लिखना चालू कर दो जल्दी से अब सारे। इसके लिए कितना आ जाएगा I1 = 20 - 5/2 कितना आ गया? ये भी कैलकुलेट करवाओगे क्या? 7.5 एम्पियर। चलो आगे बढ़ जाओ। I2 मतलब ये वाली ब्रांच, ये अपना I1 I2 I3 और I4। यार तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? हर सर्किट में यही करना है, हायर लोअर मार्क करो और खेलना चालू कर दो बस। हाँ I2 इसके अंदर, अच्छा ठीक है ना, इनमें निकालो ठीक है। इसमें I2 और इसके अंदर I3। चलो हाँ भाई I2 बोलो। I2 कितना 20 + 4/2 कितना आ गया बोल? यानी कि 12 एम्पियर। अच्छा I3 बता दे। I3 कितना 20 - 0/2 यानी 10 एम्पियर। बोल कोई दिक्कत है क्या? अच्छा करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाएगा। यहां से कितना गया 7.5, यहां से कितना गया 12, यहां से कितना आया 10। तो मिलके सारे यहां आ रहे होंगे। नहीं समझ आ रहा भाई? यहां से कितना गया 7.5, यहां से कितना गया 12, यहां से कितना गया 10, 12 और 10 इधर से आए 22, यहां से कितने आए 7.5। तो टोटल कितना आया? समझ नहीं आया? सब लोग बोलो यार, पक्का आया है ना भाई? हायर लोअर कौन सा? ये बेटा ये और ये एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या? अगर यहाँ कोई रेजिस्टर होता बीच में तो नहीं लिख सकता था, ठीक है। डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर दो, कहीं टेंशन ही नहीं आती। समझ गए? चलो अगला आ जाओ। छोटा सा आसान सा, जल्दी से ये वाला। वही खेल खेलना है, हायर लोअर। यहां पर कितना हो जाएगा 10, यहां कितना 0, यहां भी 0 और यहां भी 0। सब लोग एक बार इधर देख लो तरीका सॉल्व करने का। हायर पोटेंशियल 10, यहाँ पे कितना 0। क्या कनेक्टिंग वायर है तो 0, यहाँ भी क्या कनेक्टिंग वायर तो 0। बोल भाई 10 बढ़े या घटे? क्या 10 + 2 10 बढ़े या घटे? 10 - 4 बोल सही है क्या? यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या I1 और I2? चलो बोलो I1 I2 की वैल्यू के लिए। I1 = कितना आ गया 10 + 2/2 यानी कि 6 एम्पियर। बता सही है? और I2 भी बता दे फिर। 10 - 4/2 मतलब कि 3 एम्पियर। सही है? यहां से कितना आया? यहां से आया 3 एम्पियर। यहां से कितना आया 6 एम्पियर। 6 इधर 3 इधर, यहां कितना गया 9 एम्पियर। आंसर सोच ही नहीं पा रहे यार। ये चीज सबको समझ आनी चाहिए भैया, इसमें कोई रहेगा नहीं। क्यों रह तो नहीं गए? कोई पीछे मत रहना यार, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। चलिए दिल वाला सवाल कर। 15 किसमें? सीधा नहीं, सब में निकाल। अच्छा तेरे दिल में कितना एम्पियर है करंट? 15 एम्पियर का।
कर डालो 20 यहाँ, तो क्या 20 यहाँ, यार बोल नहीं रहे एक तो यार। यहाँ पर क्या आ गया 0, 20 यहाँ पे बोल बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, क्या 20 माइनस 2, यहाँ बोल बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, क्या 20 माइनस 8, खाली डिवाइड ही तो करना था। बोल कितना आ जाएगा 20 माइनस 2 बटे 2, क्या दिस इज योर I1 मतलब कि 9 एम्पियर। चलो I2 भी निकाल लेते हैं, 20 माइनस 8 बटे 2 कितना आ गया 6 एम्पियर। टोटल करंट सबको नजर आ चुका है, I1 I2 और इसके अंदर आया 15। अगला किया क्या अटेम्प्ट कर लिया, आ गया। अरे तुम तो बहुत तेज करने लगे यार। यहाँ पर क्या आ गया हैं 8 10 11, बहुत अच्छा, मतलब आ गया तुम्हें समझ में, बहुत बढ़िया यार। मैं सोच रहा और 15 16 कराने पड़ेंगे, नहीं तो भी कराऊंगा मैं तो। हाँ यहाँ पर 20 और यहाँ पर क्या आ गया 0 0, कोई डाउट। चलो 20 यहाँ घटे के बड़े, अरे घटे के बड़े घटे, यहाँ पर क्या हुआ कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था, यहाँ क्या हुआ बड़े, तो 20 प्लस 2 I1 I2 I3। बोलो भैया I1 20 बटे 2 यानी 16 बटे 2 का मतलब 8 एम्पियर। चलो I2 बोलो, I2 इसको माना है ना, किसको माना है, हाँ इसी को तो माना है। तो 20 अपॉन 2 कितना आ गया 10 एम्पियर। अगला बोल I3 11 आ गया, 20 और 2 11, हाँ ठीक है 22 बटे 2 मतलब कि 11 एम्पियर। आंसर बीच में कितना जा रहा है 8 10 11, जोड़ दोगे 10 और 11 21, 21 और 8 29 एम्पियर। ठीक है, अच्छा अगला आ गया, निकाल लिया इतनी जल्दी, अरे वाह यार भैया। ये 20 तो ये भी कितना, अच्छा ये 20 तो ये भी कितना 20 और यहाँ पे कितना माना 0। चलो 20 और 0, यार ये पीली चौक टूट गई यार। हाँ पीली चौक से अच्छा लगता है। 20 वोल्ट और यहाँ पे 0 वोल्ट। बोल यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी। मैं अकेला ही सॉल्व कर रहा हूँ क्या, अकेला तो नहीं कर रहा पक्का। अच्छा 20, ये 0 0 और ये 20, यहाँ बोल घटे या बढ़े, क्या 14 वोल्ट। अच्छा यहाँ पे बोल घटेगा मतलब 16 वोल्ट, यहाँ पे बोल कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे बोल घटेगा यानी कितने 18 वोल्ट। एनी प्रॉब्लम, श्योर हो, सॉल्व कर ले। इधर मान लिया I1, इधर मान लिया I2 I3, इसमें तो मानना ही नहीं था। यहाँ क्या आ गया I3, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा एरो मिटा देना भैया, है ना। तो अपने पास में क्या आ गया I1 बराबर, जल्दी से बोल 14 अपॉन 2 यानी कि 7 एम्पियर। चलो I2 की भी बात कर लेते हैं, 16 अपॉन 2 मतलब कि 8 एम्पियर। बोलो I3 कितना ही है, अच्छा 18 9 एम्पियर। सबका आया था क्या, कितने लोग कर पाए थे सही सही, सारे सही थे क्या, किसी के सारे सही थे, बहुत बढ़िया। अंदर कितना, इधर बोल, इधर अबे तीनों जोड़ देना, 7 और 8 15, 15 9 24। नहीं आएगा क्या, आ गया बस, और क्या। कर पाओगे ना ऐसे सवाल, है ना। हाँ क्या हो गया, अभी सब कराऊंगा मैं एक एक करके। सर्किट आपको बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के देखने को मिलेंगे, सारी वैरायटीज दुनिया की। बिल्कुल डरे नहीं, जो तुम इमेजिन कर सकते हो वो वाले भी, और जो नहीं कर सकते वो वाले भी, हर प्रकार के। चलो कर दो। क्या बोल रहे हो, उसमें क्या हो गया बोल, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला, हाँ बोल। क्या निकाल दिया मतलब, तेरे को सवाल ही I1 I2 I3 निकालने को बोला।
भाई इस ब्रांच में कितना आ रहा है, 14 जा रहा है ना, तो यहां भी 14 जा रहा होगा। अब कोई इसमें चला गया तो इसके अंदर अलग जाएगा। ये तो पता लग गया ना, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और तुझे दिया जाएगा कि I1 निकालना है कि I2 या I3, ये हमेशा क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा आपको किस ब्रांच में से करंट निकालना है। ठीक है, कितना 5, 10, 8, 1 मिनट, ये तो करंट की यूनिट ही नहीं होती। गलत जवाब। चलो मार्किंग बोल, क्या 20, यहां पर कितना 0 0 0, क्या आसानी से दिख गया 0, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर 20 भी आसानी से दिख गया है वाला। यहां बोल घटे या बढ़े, क्या 10 हो गए, यहां कोई दिक्कत नहीं। और यहां कितने हो गए 16, पक्का, एनी प्रॉब्लम। करंट निकालना था, बढ़िया एकदम। इसको माना I1, इसको माना I2 और इसको माना I3। चलो जोड़ दो जल्दी से, क्या लिखूंगा I1 के लिए, जल्दी बोल, 10/2 यानी कि 5 एम्पियर। I2 बोलो, दिख गया सबको, 20/2 सीधे सीधे। और I3 16/2, सबको दिख रहा है क्या? 100%, नो प्रॉब्लम। चलो तो एक सर्किट और बनाएंगे, थोड़ा सा अलग है, कोशिश करेंगे, है ना, ट्राई करना खुद से निकालने की, देखते हैं क्या कर पाते हो। आ जाओ। Find current in all the branches. एक आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, सुनना, छोटी सी बात सुन लेना, ज्यादा नहीं। इस सर्किट में और अभी जो अपन ने सर्किट सॉल्व की है उनमें एक डिफरेंस तुम्हें दिख जाएगा, वो डिफरेंस चेक कर लेना। क्या क्या डिफरेंस दिखा? अच्छा, क्या इसमें तुम ये देख रहे हो कि हर बैटरी के साथ में एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है? उसमें देख, हमेशा एक बैटरी ऐसी देते थे जिसके अंदर रेजिस्टर गायब था। ये देख, इधर देख, इस वाले में देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर कौन सी है, ये दिख रहा है, ये वाला मैश है ना। इधर भी देख ले, यहाँ पर ये रहा और यहाँ पर क्या है, ये रहा। तो यहाँ पर हर बार मेरे को 20 मानने में कोई भी दिक्कत नहीं आई, पर इस बार देख हर बैटरी के साथ में एक रेजिस्टर है। अब कैसे करूंगा? कोई कर सकता है तो करो। हाँ, क्या मान लो, 10 मान लो। 10 कैसे मान लो? 10 के साथ भी तो लगा हुआ है। अच्छा, तेरे को डिफरेंस तो पता लग गया, इस सर्किट में उस सर्किट में डिफरेंस पता लग गया है सबको। आप सुन भाई, अपन लोग क्या करते हैं ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, वी अप्लाई द किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। क्या बोलते हैं इसको? KCL। कुछ लोग इसे नोड एनालिसिस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नोड एनालिसिस। ठीक है, अब सुन, ये जो किरचॉफ्स करंट लॉ है, इसके अकॉर्डिंग एक बहुत छोटी सी बात मान ले, ये अपने हाथ में 4 ब्रांचेज हैं, 1 2 3 और ये 4। मान ले करंट I1 आया, यहाँ से I2 आया, यहाँ से I3 गया और यहाँ से क्या गया, I4। तो एक चीज बता, क्या I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 होता है? क्या हो गया? ये तो अपन जानते हैं ना। क्या जानते हैं? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। या अगर मैं ऐसा बोल दूं कि करंट एंटरिंग इक्वल्स टू करंट लीविंग, तो क्या वो गलत होगा? नहीं होगा ना। क्या ऐसा भी बोला जा सकता है कि सम ऑफ ऑल द करेंट्स इज इक्वल टू 0? डायरेक्शन भी तो देखेंगे। अबे डायरेक्शन वाइज अगर देखेगा तो क्या सम ऑफ ऑल द करेंट्स इज इक्वल टू 0? एट द जंक्शन सब कुछ क्या हो जाता है? 0 होता है कि नहीं? तो हम लोग इस KCL को ही अप्लाई कर रहे हैं। तुम लोग क्या पहले से करते आ रहे हो ये KCL अप्लाई? तुम्हारे लिए नई चीज नहीं है। अब मैं बस इसे नाम से बता रहा हूं, इतना सही फर्क है।
ये जो तुम नोड मानते आए हो ना 20 और 0, 20 और 0, ये सब भी KCL ही है, पर अब इसको मैंने नाम से बता दिया। नाम से कैसे बताया? अब देख, I इस वाले नोड की बात कर ली मैंने, इसको मान लिया और यहां मान लिया X। क्या मान लिया? 20 तो नहीं ले सकता, ये कन्फर्म है तुम्हें? यार बोलते नहीं हो यार, ये बात कन्फर्म है कि मैं 20 नहीं ले सकता। अगर मैं 20 नहीं ले सकता तो क्या मान लूं? X। और इस X को मैं मान लेता हूं कि दिस इज एट द हाईएस्ट पोटेंशियल इन द सर्किट। और अगर ये हाईएस्ट पोटेंशियल पे है तो क्या इससे सब जगह करंट जा रहा होगा? इसी से सब जगह करंट जो है वो जा रहा होगा। चलो इसको मान लिया X, नीचे सब कुछ क्या हो गया? 0। क्या हो गया नीचे? 0। अच्छा यहां बता, घटे या बढ़े? मतलब यहां X -4 है ना, यहां पर कितना? X -20। यहां कितना? यहां तो X ही है, अबे X का X ही रहा, और यहां कितना रहा? X -10। बोल कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? अब क्या सारे करंट निकाल लूं? इसको अगर मैंने बोला I1, I2, I3, I4, तो हमें क्या पता है? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू 0। बोलो सही है क्या? अगर ये इक्वल टू 0 है मतलब I1 बोल क्या? X -4/2 प्लस कितना? X -20/2 प्लस X -0/2 प्लस X -10/2 इक्वल्स टू 0। एनी प्रॉब्लम? सॉल्व कर सकते हो। कितनी आ रही है? 17/2। अच्छा मतलब 8.5 बोल रहे हो, ये 17 बोल रहा है। चल मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। 2 2 2 2 सारे खत्म। ये कितने X हैं? 1 2 3 4 4X माइनस -4 -20 -24 और -10 क्या बराबर 0, यानी X बराबर 17/, कोई दिक्कत तो नहीं। X की वैल्यू 17/2 आ गई। ठीक है, अब ये सब जगह पुट कर दे। I1 क्या था? X -4/2। अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आए I1 का, मतलब मैंने जो करंट की डायरेक्शन मानी वो क्या थी? सही थी। अगर नेगेटिव आए तो मेरी डायरेक्शन गलत। क्या मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, मतलब डायरेक्शन गलत से मतलब है उसके ऑपोजिट बह रहा है। तो देख I1 कितना आ रहा है? X -4 यानी 17/2 -4/2 कितना आ रहा है बेटा? 8। तो 9 बचा, 9/2 यानी 4.5। सही है क्या? /2 भी तो होगा। हाँ, ये काट के ये आ गया। हाँ ठीक है, 2.25 इज राइट, है ना। तो 2.25 एम्पियर क्या पॉजिटिव आया? मतलब मैंने I1 की डायरेक्शन क्या मानी थी? बिल्कुल सही। ऐसे ही I2 निकाल ले। I2 देख कितना है? X -20। ये तो नेगेटिव आएगा। ध्यान से देख, 17/2 है ना X, 17/2 में से 20 घटाएगा तो नेगेटिव आएगा। मतलब कि I2 इज नेगेटिव, यानी मैंने जो डायरेक्शन मानी वो ऑपोजिट है उसकी, है ना। मैंने क्या मानी? करंट नीचे जाता हुआ। असली में करंट कहां जा रहा है? क्या मेरी बातें क्लियर हैं? क्या सिमिलरली आई कैन फाइंड I3 बोलना कैसे आएगा? X -0 यानी 17/4 एम्पियर। क्या मैंने जो डायरेक्शन मानी वो सही थी? और सिमिलरली अगला क्या आ जाएगा? X -10 क्या अगेन नेगेटिव। I4 नेगेटिव आ रहा है, देख लो। नहीं दिख रहा क्या? X क्या है? 17/2 में से 10 घटाएगा तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो अपन ने जो I4 की भी डायरेक्शन मानी थी वो भी क्या थी? गलत। सर्किट बना रहा हूं मैं, तुम सवाल करो तब तक। ये बारिश जैसा मौसम हो रहा है बाहर। क्या बात? सर कैसे मजेदार बातें कर रहे हो, मजाक वाली। बारिश, कई बार गर्मी इतनी पड़ती है कि लगता है पता नहीं क्या रेगिस्तान में तो नहीं रह रहे।
हाँ x भी निकाल ले। यहाँ पर क्या मान लूं, x मान सकते हैं। जिनसे नहीं हुआ वो लोग प्लीज एक बार देख लें। यहाँ पर x मान लिया, यहाँ क्या है सब जगह 0 0, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आ जाओ, यहाँ पर क्या लिख दूंगा बोल, ये अपना I1, ये अपना I2, ये अपना I3 और ये I4। बताना I1 की वैल्यू x -2 या +2, क्या -2/2, अच्छा 4 है, ठीक है 4। यहाँ कितना I2 यानी x +2/2, बता सही है क्या। अच्छा यहाँ क्या आ जाएगा x/2, यहाँ पर x -10/2, कोई दिक्कत तो नहीं। सबको जोड़ दूं, 1 2 3 4, 4x -4 + 2 -2 -2 -10 -12, तो x बराबर, अच्छा 4x था ना तो 3 आ गया, बहुत बढ़िया। x बराबर 3 वोल्ट आ रहा होगा भाई। तुमने यही निकाला था, मजाक तो नहीं कर रहे, सही में निकाल लिया था। अच्छा x = 6 है, कर लिया, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। तो आया यहाँ पर क्या मान लूं, x कितने लोगों का आ गया ये है बेटा, क्या तो इंडिविजुअल रेजिस्टर से अपने को कोई लेना देना नहीं है, इंडिविजुअल बैटरी से लेना देना था। अगर तू ध्यान से देखेगा ना तो हर जगह जो इंडिविजुअल बैटरी लगी थी वो हाईएस्ट पोटेंशियल की थी। पिछले सर्किट्स में देखना पलट, उसमें उस वाली बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो सबसे ज्यादा था बाकी सारी बैटरी से। चलो अब देखो 20 10 4 2, इधर क्या मान लूं, x मानना पड़ेगा। इधर बता x -10/2, यहाँ कितना x -20/2, कोई दिक्कत। x +4/2, x +2/2 आया कि नहीं। आधे लोग तो सोच रहे हैं लिख कैसे दिया। भाई साहब इससे तेज कोई तरीका नहीं है इसे सॉल्व करने का, ये बात भी मैं पहले ही बता दूं। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। देयर इज नो बेटर वे टू सॉल्व दिस, कोई और तरीका नहीं है। फिर बता दूं, बेस्ट तरीका सीख रहे हैं हम लोग दुनिया में, समझ गए। चल बता कितना आ गया, 1 2 3 4, 4 मतलब 4x, -10 -20 -30, -30 और 4 -26 24, तो 6 आ गया। कई लोग तो सोच रहे हैं लिख कैसे दिया। भाई साहब कोई सोच रहा है तो प्लीज बता दो, प्लीज। ये सॉल्व करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है आगे के लिए, अभी नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा। आ रहे क्या भैया, ओ भाई आ रहे, पक्का आ रहे। चल और कर, अरे और करने पड़ेंगे अभी तो। नहीं अपन कई बार क्या सर्किट देख के पहचान ही नहीं पाते करना कैसा है, इसलिए मैं ज्यादातर सर्किट जो है वो तेरे से करवा देना चाह रहा हूं। है बेटा, उसमें एक्स मानने की जरूरत ही नहीं है ना, बैटरी अलग से लगा रखी है। बेटा एक हाईएस्ट पोटेंशियल की बैटरी अलग से नजर आ रही है इसलिए नहीं माना। अभी फिर बताता हूं, रुक जा। उसमें देख एक बैटरी अलग से लगी है। अच्छा तूने समझा दिया, ये हुई ना बात। ये तो नोबेल प्राइज जीतेगा बेटा। करो।
क्या हो गया? हाँ यार मुझे भी आ रही है, पर क्या आज मैं घर से खाना खा के आया हूँ, इसलिए भूख नहीं लग रही। डरने की कोई बात नहीं है, एकदम आसान है। करो यार, क्या हो गया, जल्दी बता। कितने की बैटरी है? 6 की है। 6 किधर, ऊपर या नीचे? 6 ऊपर है ना, पक्का? इस डायरेक्शन में 6 है, इस डायरेक्शन में 6? सर ये एक ही तो डायरेक्शन है, एक पड़ेगी साले, एक डायरेक्शन है ये। अबे इसमें करंट यहाँ बह रहा है, इसमें यहाँ बह रहा है, ये एक डायरेक्शन है। वहां से यूं आएगा करंट या इधर से यूं जाएगा? क्या वहां से आएगा? तो वो क्या 6 की बचेगी? रिड्यूस कर सर्किट को एक एक करके, इस डब्बे को रिड्यूस कर, इसको रिड्यूस कर, इसको रिड्यूस कर। सारे रेजिस्टर किस में लगे हैं? सीरीज में। चलो रिड्यूस करते हैं। ये कितने का बचा? 6 का। मतलब कुछ ऐसा, ये बड़ा डंडा, ये छोटा डंडा है ना, 6 वोल्ट और ऊपर कितना? 4 ओम लगा दूं। चलो इसको करो, ये क्या है? 4 वोल्ट और 4 ओम। ये अपने पास ऐसा आ गया, 4 वोल्ट 4 ओम। अच्छा इसके बारे में बता। 2 और 10 ऑपोजिंग, ऑपोजिंग है ना पक्का? और 2 तो ऐसे कर दूं, और फिर छोटा और बड़ा, बता सही है क्या? श्योर हो? ये कितने वोल्ट? 8 वोल्ट और ऊपर कितना? 2 ओम। अच्छा इसको बता, क्या 4 और 4? 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 वोल्ट और 4 ओम। अब इसे रीड्रॉ करेगा क्या? इसे रीड्रॉ कर लो इसके हिसाब से। नहीं कर सकते? अच्छा कर लोगे वैसे ही। इसके बाद में एक्स मानना पड़ेगा, बिना एक्स माने तो होगा ही नहीं। हर बैटरी के साथ रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा तुम्हें? उससे क्या हुआ? तो 8 सही तो है, ऐसा ही तो होगा। हाँ तो अपन तो एक्स मान के करेंगे ना, ऐसे थोड़ी कि 8 नीचे मान लिया। ये है ना जगह, तो जंक्शन देखो ना, जंक्शन। हाँ चलो मैं बनाता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ जल्दबाजी नहीं करते। चलो भाई आओ, अपने को ये दिया हुआ था, ये अपनी 6 वोल्ट की बैटरी, अपने 4 ओम का रेजिस्टर, ये इधर आके मिल गए, मजा आ गया, ये जगह आ गई। ये अपना क्या है? 4 वोल्ट 4 ओम है ना, ऐसे 6 आ रहा है। अभी कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। ये अपना 2 ओम और 8 वोल्ट। क्या तुम मेरे ही साथ हो? अबे मैं ही सॉल्व कर रहा हूं क्या? तेरे को समझ आ रहा है पक्का? पीछे भाई साहब 100%। पता नहीं मैं ही कर रहा हूं, मुझे तो भी ऐसा ही लगा। इसके बाद में ये कितना बचा? ये 4 और 4, 4 और ये कितना है? 2 ओम 8 वोल्ट 4 ओम 4 वोल्ट 6 वोल्ट और 4 ओम। अब क्या मानना है? ये x, बाकी सारे 0। चलो x से, चलो यहां कितना आ गया? x प्लस 8/2। बोलो सही है क्या? अबे करंट ऐसे ऐसे जा रहा है ना सब जगह, नहीं जानते क्या? बोलिए बढ़ रहा है क्या? अबे बढ़ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव बढ़ रहा है। तो x प्लस 8/2 इधर घट रहा है, मतलब कि 4/4। बता सही है? x माइनस 4/4 अगेन, बोल कोई दिक्कत? और इधर x माइनस
6/4। समझ ही नहीं आया ये क्या हो गया जीवन में, दिख गया क्या लिखा मैंने, बोल x माइनस 6/4 प्लस x माइनस 4/4 प्लस x प्लस 8/2 प्लस x माइनस 4/4 इज इक्वल टू 0। देख पाए, ये लिखा है। अब देख ले x कितना आ रहा है, 1.5, 1 2 3 4 4x माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 कितने हो गए, -10 और -4 -14 प्लस 8 6 -6 है ना, 6 इधर गया तो प्लस 6/4 यानी 3/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, गलत है, कहाँ पे 6 क्यों, क्या हो गया, बता कहाँ पे बोल रहा है, जगह तो बोल। 6 आ रहा है, अच्छा एलसीएम, अरे 2 है ना यार नीचे, अबे यार तुम लोग तो भी एलसीएम तो लेना पड़ेगा, यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा ना, ये तो ये हो जाएगा 16 और ये क्या हो जाएगा 2x। तो हम लोग क्या लिखेंगे यार, ये सही में भरोसा नहीं करना चाहिए। 3 4 5, ठीक है, 5 ये हो गए, माइनस है -4 तो -10 और 16 तो प्लस है -4 तो 2, इधर गया माइनस, x की वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 2/, ये आ रहा होगा, हाँ ठीक, देख लो एक बार, चेक कर लो, हाँ अच्छा, अरे यार ठीक, अरे रुक जा, तुम लोग यार सही किया भाई, थैंक यू, रुक जा, इधर देख इधर, यार ये तो इसको ऐसे यहाँ पे तो ऐसे मिला दे, ये बैटरी यहाँ पे लगनी थी यार, हाँ ये होगा 6 प्लस 6 आएगा, तो 6 1 2 3 4 5 और ये 1 6 - 4 तो 2 और 16 18 -4 तो 14, ठीक है, तो कितने आ गए -14/5 है ना, ठीक है, हाँ ठीक सही बोला भाई, यार ऐसे ध्यान रखना है, देख मेरे से गलती हो गई मतलब हो सकती है, देख गलती है ना, ध्यान रखना भैया। एक और सर्किट बना हुआ है उसे सॉल्व कर दो, ये रहा, चल 6 4 का 2 और 2 4 8 2 का 6, ऊपर के नीचे, अबे ऊपर, इसी में बना दूं, डर तो नहीं लगेगा, 36/7 आ रहा है, अभी सॉल्व करते हैं। इसके अंदर अपने हाथ में नेट ये बचेगा, देख ये 2 वोल्ट, सबको दिख गया है ना, यहाँ पर देख ले 8 और 2 मतलब कि कितना, 6 ऊपर, बोल सही है क्या, अच्छा यहाँ कितना 2 और 10, क्या 10 ऊपर, कहाँ पे बेटा, ये सपोर्टिंग है क्या, कौन सा ये वाले, हाँ तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, 12 लगा दो लोग, 12 वोल्ट, और बोलो यहाँ एक ही है, यहाँ कितने 6 कहाँ, नीचे ऊपर, तो 6 ऐसे बना दूं, 2 और 2 4 है ना, तो ये आ गया अपने पास में 4, यहाँ से भी कितना है अपने पास में 4, यहाँ से 2 और यहाँ से भी 4 ओम, बता सही है क्या। अब मार्किंग कर ले भाई जल्दी से, यहाँ पर क्या मान लेता हूँ x, चलो x आ गया x, अच्छा बोल बड़े या घटे, अबे बड़े या घटे, बढ़ गए ना, x प्लस 2/4, बता सही है, प्लस बोल नीचे x - 6/2 प्लस x -12 है ना, माइनस ही आएगा ना, हाँ ये x -12/4 प्लस ये वाला x -4/2 ये वाला प्लस x प्लस 6/4, देख पाए क्या, इज इक्वल टू 0। 4 2 4 2 4, इन सबको दुगना कर दूं, 4 4 2
2, डर तो नहीं लगा? पक्का? ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7x। चलो 2 और 12 प्लस 2 प्लस 6, क्या प्लस 8? प्लस 8 तो ये आ गए, ये हो गए -12 -12 -24, -24 और -8 -32 प्लस 8 -24 गया इधर, तो x इज इक्वल टू 24/7, राइट आंसर। किसने दिया था? वेरी गुड। हाँ बताओ, देख ले। ये किसने बोला? हाँ मान लो। हाँ कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी। नहीं, अरे हमेशा x वहां मानना है जहां पे करंट सब जगह डिवाइड हो रहा हो। यहाँ सब जगह नहीं हो रहा ना, यहाँ सारे ब्रांचेस के अंदर जा रहे, हायर पोटेंशियल। ठीक है, आप लोग x को इस तरह से लें हमेशा कि अपन को करंट जाता हुआ नजर आए। ठीक है, और वैसे तो बस है ना, साइन रिवर्स आना चाहिए, होना तो चाहिए। इसके अंदर देख, इसके अंदर तो आ ही नहीं रहा, तो फिर नोट करना पड़ता है, नोट मानना पड़ता है। एक जंक्शन ले लो, उसके हिसाब से करो। ठीक है, ऐसे कनेक्टिंग वायर वाले पे ऐसे तो अपन यहाँ भी x तो यहाँ भी x बोल लो, तो तूने वो गलती की होगी जरूर। भाई अगर ये x माना तो यहाँ भी तो x मानेगा, वो नहीं माना ना, फिर कुछ यार कैलकुलेशन में गलती हो गई, चेक करा दियो। कर सकते हो ये सारे, ऐसे क्वेश्चन आए तो आराम से सॉल्व कर लें, उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अब, है ना। ये बस दिखते खतरनाक है, होते आसान है। ठीक है।